अगर मैं नीले प्राणियों का नाम लूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? ऑब्वियसली एवेटार। तो जेम्स कैमरन वापस आ चुके हैं एक नई मूवी के साथ। बट यार मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था कि जेम्स कैमरन ने अपने इन क्रीचर्स को ब्लू ही क्यों रखा? वो इन्हें लाल, पीला, हरा, नीला, मैजेंटा, बैंगनी कुछ भी कर सकते थे यार। तो मैंने इसे गूगल किया और गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि वो इनको नेचर के साथ मैच करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इनका कलर ब्लू रखा। बट यार पिंक ज्यादा अच्छा नहीं लगता। चलो खैर। तो यार इसकी ट्रेलर की शुरुआत होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके पहले दो पार्ट से कुछ शॉट्स लिए गए हैं जिसमें दो लोग उड़ते हुए हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ शिप्स देख सकते हैं जिन्हें विंड ट्रेटर क्लैन कहा जाता है, या इनका मेन नाम ट्लालिम क्लैन भी है, और इनका लीडर पेलाक है। वैसे तो ये शिप्स देखने में सिंगल यूनिट लगती हैं, बट ये दो चीजों से मिलके बनी है। इसमें से जो ये बलून टाइप का क्रीचर है इसे कहते हैं मेड्यूसॉइड, और ये जेलीफिश टाइप का क्रीचर है जो कि हाइड्रोजन से फ्लोट करता है। बट ये आगे पीछे दाएं बाएं नहीं हो सकता, इसलिए इसको जरूरत पड़ती है विंड रे की। और तो विंड रे और मेड्यूसॉइड मिलके ये शिप को कंप्लीट करते हैं। और विंड रे के ऊपर हम एक राइडर को भी देख सकते हैं जिसने प्रोबेबली इसके साथ बॉन्ड किया होगा। और इस शिप में हमें कीरी भी दिख रही है। ग्रेस ऑगस्टिन का जो एवाटार था उसमें ये पैदा हुई थी, और इसका जो बॉन्ड है और कनेक्शन है एवा के साथ उसे इस पिक्चर के लिए ये बहुत बहुत स्पेशल बनाता है, और मेरे हिसाब से आगे के पार्ट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और अब एंट्री होती है पेंडोरा में ईवल ट्राइब की, जिसका नाम है मैंगुअक क्लैन। ओमाटिका की तरह ये भी एवा की ही पूजा करते थे, बट जैसे ही वोल्केनो इरप्शन हुआ तो उसमें इनका घर, परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स और इनका ट्री ऑफ सोल्स भी तबाह हो गया। उसके बाद से ये सब ईवल बन गए। इनका कहना है कि अगर आपने हमारा क्लैन ज्वाइन करना है तो आपको किसी एक नावी को मारना पड़ेगा। पक्के हरामी है ये। नेक्स्ट सीन में हमें दिख रहा है कि जेक अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहा है, जिसमें लोआर्क, टुक, कीरी, जेक खुद और स्पाइडर भी है। और यहाँ पे सेकंड पार्ट की ट्राइब में टियांकी भी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल मेरे हिसाब से प्ले करेगी मूवी में। हम यहाँ पे ये क्लियरली देख सकते हैं कि जेक सुली की फैमिली अभी भी बहुत गम से जूझ रही है। लास्ट पार्ट में जो नेत्याम की डेथ हुई थी उसका गम अभी भी नेत्री भुला नहीं पाई है, और वो इसका बदला क्वारिज से लेना चाहती है और उसे खत्म करना चाहती है। लो, क्वारिज फिर से आ गया। अमर है ये आदमी, मरता ही नहीं है। पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था। और ये जा रहा है ऐश क्लैन की तरफ, और इसके हाथ में आरडीए का बैग है। शायद उन्हें कुछ ऑफर करेगा क्लैन ज्वाइन करने के लिए, या फिर कहेगा मेरे पास कुछ नावी हैं, उन्हें मार के ऐश करो यार, तुमको लोग मौज करो। और यहाँ एंट्री होती है ऐश क्लैन के लीडर की, जिसका नाम है वेरांग। देखने में तो बड़ी खौफनाक लगती है। और ये जब कीरी को पकड़ के कहती है ना कि तुम्हारी देवी का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है, बहुत ही किलर डायलॉग है इस ट्रेलर का। मजा ही आ जाता है सुन के यार। और यहाँ अगर तुम देखो तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अवतार तो नीले होते हैं, तो ये लाल लाल क्या लगाया इन्होंने अपने फेस पे? तो हो सकता है प्रोबेबली इन्होंने अपने दुश्मनों का ब्लड अपने फेस पे ऐसे करके लगा लिया होगा। और अगर आप इस सीन में यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको इन पेड़ों में ये कुछ लटका हुआ दिख रहा है, जो कि प्रोबेबली नावी की चोटियां हैं। और ये नावी से इतनी नफरत करते हैं कि उनकी चोटियां ही काट देते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जब भी एक नावी की डेथ होती है तो उसकी चोटी को ईवा के साथ मर्ज कर दिया जाता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ऐश क्लैन वाले ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष ना मिले। बहुत ही बड़े हरामी हो बेटा। वैसे चोटी चोटी करके स्त्री की याद आ गई। चलो खैर। और ये एक बहुत ही अमेजिंग सीन है जिसमें हम एक रंग के ऊपर किसी को उड़ते हुए देख रहे हैं जिसको तीर लगा हुआ है। प्रोबेबली ये नेत्री होगी, क्योंकि नेक्स्ट ही सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा है, जिसमें उसे ऑक्सीजन की वो वायर्स लगी हुई हैं। और इस सीन में जेक सूली फाइनली इंसानों के हाथ आ चुका है, और प्रोबेबली ये आरडीए वाले होंगे। और ट्रेलर के एंड में एज यूजुअल जेक सूली और क्वारिज फिर से लड़ रहे हैं। कब सुधरेंगे ये दोनों? हर पार्ट में लड़ने चले आते हैं। बट यहाँ पे इस सीन में स्पाइडर भी इनके साथ है, जो कि हो सकता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे यहाँ पे। ट्रेलर तो बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने, होपफुली पिक्चर भी इतनी ही अच्छी हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।